स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। आज हम चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ फिर जुड़े हैं। सर प्रणाम। नमस्कार। सर के साथ हमारा भावार्थ रत्नाकर पर कोर्स चल रहा है और सेकेंड लेवल आने वाला है। तो सर जैसा कि आप हमें हर लेवल पे पढ़ाते आ रहे हैं सर, आपने जैसे अभी वाहन सुख आप पढ़ाएंगे या पहले आपने भ्रातृ सुख के बारे में बताया, धन योग के बारे में बताया। सर मैंने जब भावार्थ रत्नाकर पढ़ी थी तो वो सब एक जगह कंपाइल नहीं था, वो अलग अलग जगह कहीं कहीं था। तो सर आप ये मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रही है, इस प्रकार से क्यों अरेंज किया। देखो, ये अरेंज करने का कारण ये था कि हमें उसकी गहराई में जाके हमको भाव के बारे में समझे। जब हम उनको देखेंगे कि वाहन के बारे में बोला गया है तो वो चतुर्थ भाव, चतुर्थ भावेश, उसके कारकों के बारे में बोला जाएगा जी सर। तो इससे हमको सचमुच ये जो समुद्र है भाव के अर्थ का, इसमें डुबकी लगाते वक्त हमको मालूम रहेगा कि हमको पहुंचना कहाँ है ना, कि हमको 100 मीटर पे पहुंचना है, यहाँ पे 200 मीटर पे पहुंचना है, क्योंकि ये भाव बदल गया है। तो इसका जो मैनिफेस्टेशन होता है, इसके जो परिणाम आते हैं, इसका जो अर्थ हम समझते हैं, और वो अर्थ का उसमें जो हमको हम क्या कह सकते हैं उसको कि हम साधारण तो नहीं है, हर ग्रंथ महान है, महान ग्रंथ पढ़ने के बाद भी जो हमें एक दृष्टि मिलती है, उससे बीच बीच में कहीं तो भी गलियां इधर उधर भागते रहती है। ये कौन सी गलियां है, ये समझती है हमें। तो जिसको मैं अपवाद के अपवाद बोलता हूँ। तो पहले वो समझने के लिए यदि हम समझ जाए कि ये चतुर्थ भाव के बारे में है या ये पंचम भाव के बारे में है, तो हम उसके गहराई में थोड़ा जाने में हमको आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप जैसा देखेंगे कि कई बार वो श्लोक शब्दशः तो एक कुछ कहता है, तो उसके अंदर और कुछ रहता है ना। जैसा ये भी अभी जो अपन श्लोक लेंगे उसमें दिखेगा आपको कि हम यदि शब्दशः अर्थ लेंगे तो वो अर्थ अलग रहता है, परंतु उसका जब जो अपने को उसको अभिव्यक्त जब करने जाता है, जो भी योग है वो कोई अलग ढंग से करता है। तो इसको समझने के लिए, और इसलिए उसका नाम रत्नाकर है ना, समुद्र मंथन के बाद में ही रत्न निकले हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर से निकले। आप यदि देखोगे कौन से निकले, तो फिर जब सब पैसे वैसे आ गए, फिर विष भी आया उसके बाद में, है ना। हाँ, क्योंकि पैसे आया तो आदमी गड़बड़ करता ही है। तो इस प्रकार से यदि हम उसको सोचे कि वो जो ऑर्डर है, जो 13 रत्न निकले हैं, उनको जब आप देखते हैं वो किस क्रम से निकले हैं, उसके भी पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो इसी प्रकार से, और वो शिव शंभु भी फिर आखिरी का तो ग्रहण कर सके, है ना। तो हम भी ज्योतिषी वैसे बनने की कोशिश करते, इतना कठिन शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, हम भी उन्हीं की थोड़ा सा हिम्मत तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, और कई बार सफल भी हो जाते हैं उन्हीं के कृपा से। तो इसलिए मैंने उस प्रकार से उसको लिया है कि हमको थोड़ा अलग अलग हमको समझ जाए कि हाँ सर, तो हम उसको समझने में इजी हो जाता है, हमको डेप्थ में हाँ, कि हमको और इसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ, इस कारक का, इस भावेश का अर्थ क्या हो सकता है जी, इसमें हमको समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और कारकों का भी महत्व काफी है, तो कारकों के बारे में भी काफी ज्ञान हो जाता है इसमें, इसीलिए इस प्रकार से किया है। सर तो यहाँ जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं वो शायद बच्चों के लिए है ना? बच्चों के लिए, जिसमें सबको इंटरेस्ट रहता है, यानी जिनकी शादी हुई उनको इंटरेस्ट रहता है, उनके पिता माता को भी रहता है ना। हाँ, माता पिता को उनके ज्यादा रहता है, उनसे भी पूछते रहते हैं बच्चों को, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो इसके बारे में ही बोल रहे हैं। और ज्योतिषियों के पास भी कई बार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो क्योंकि ये किसी चीज का अर्थ निकालने का शास्त्र होने से कभी कभी कुछ ज्योतिष कुछ उल्टा बोल सकते हैं, उनका भी गलत नहीं है, वो भी विद्वान लोग हैं। तो ऐसे वक्त वो बेचारे बड़े परेशानी में भी आ सकते हैं कि अब हमारा क्या होगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसीलिए मेरे को लगता है कि प्रोजनी यानी संतति जो है, ये एक महत्व का भाग है। ऐसा भी हमारे यहाँ बोला है कि शादी जो करना है वो धर्म कार्य इसलिए है कि उससे पुत्र प्राप्ति होती है। तो धर्म कार्य, जिनको धर्म का पालन करना, उनके लिए भी यह महत्व का है। ऐसा भी ये महत्व का है, हर एक को अपनी एक कुछ न कुछ छटा छोड़ के जाने की इच्छा रहती है। भगवान ने कहा है कि जो आया है वो तो जाना ही है, पर वो जाते जाते अपना कुछ एक लक्षण छोड़ के जाना चाहता है ना। तो इसलिए ये महत्व का होता है। तो अभी इसमें ये कहा गया है पंचमस्याधिपति ना,
संबंधो यदि विद्यते, पंचमाधिपति का संबंध यदि होगा, किससे होगा? पुत्र कारक जीव से। पुत्र कारक जीव आपको मालूम है गुरु को कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर से बता दिया। तो यह पंचम के अधिपति का संबंध यदि पुत्र कारक जीव से हो, पुत्र कारक इसलिए कहा है कि उसका मीटर है, उसका छंद जो है वो बराबर रहे, इसलिए कहा पुत्र कारक होता ही है जीव। तब क्या होता है? पुत्र प्राबल्यम आदिशेत, पुत्र प्राबल, पुत्र का होने का योग प्रबल है ऐसा कहना चाहिए, या ऐसा कहा गया है। ये इसका सादा सादा अर्थ है। अब इसमें विशेष क्या है? ठीक है भाई, पंचमाधिपति है, वो पुत्र कारक है तो होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने किस भाव में होना इसके बारे में कुछ नहीं कहा है ना। तो ये रिस्पेक्टिव ऑफ भाव होगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई पंचम भाव पुष्ट होना है ना। सहसा हम जब बोलते हैं कि प्रोजनी होगी क्या या संतति होगी क्या, कभी अंग्रेजी शब्द आ गए बीच में तो माफ कर दीजिए, वो होता है आजकल। हमारी भी हिंदी खराब होने लगी है धीरे धीरे, वो बम्बईया हिंदी सुन के। तो क्या होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि पंचम भाव पुष्ट होना, पंचम भावाधिपति भी पुष्ट होना, और फिर कारक भी अच्छा होना, तो पुत्र प्राप्ति होगी। ये तो एक हम जो ज्योतिषों को मूलभूत मालूम है कि इसमें हम बोलते हैं कि हाँ पुत्र प्राप्ति तो होगी। पुत्र में पुत्री आ गई, इसे ख्याल में रखना है। पुत्र का अर्थ पुत्री और पुत्र एक भी। पंचम भाव यदि है तो वो संतति का है, उसको पुत्र भाव सहज होना चाहिए, इसलिए कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं, उसको पंचम भाव को तकलीफ हो न हो कुछ भी रही, इन दोनों का संबंध आना चाहिए। अच्छा, ये किसी भी भाव में बैठे तो चलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि गुरु का दृष्टि होगी तो उस भाव को पुष्टि मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पंचम में होना या 11वें में होना या नवम भाव में होना या लग्न में होना जहां से वो पंचम भाव पे पुष्ट दृष्टि डालेगा, ऐसा नहीं कह रहे। अच्छा, पंचमाधिपति का क्या समझ? वो तो शरीर है पंचम भाव का, जिस भाव का अधिपति है वो उस भाव का जो व्यक्ति है उसका शरीर दर्शाता है। और भाव का क्या हो गया? भाव में गड़बड़ होगी तो क्या होगा? तो इसीलिए वो अपवाद के अपवाद सिखा रहे हैं, हमें ये बता रहे कि इन दोनों का यदि संबंध आ जाए, ये कहीं पर भी नहीं, और ऐसा लगा भी कि होगा कि नहीं होगा तो चिंता मत कीजिए, ये पुत्र योग प्रबल है। इसका अर्थ कई बार ऐसा भी लिया जाता है कि संतति बहुत होगी। हाँ, वो भी हो सकता है, यदि पंचम भाव में और भी और शुभ ग्रहों का संबंध होगा तो ज्यादा भी हो सकता है। परंतु मुझे ऐसा लगता है इसका अर्थ ऐसा कि इसमें यदि निगेटिव भी दिखा रहा है, ऋणात्मक भी दिखा रहा है कि नहीं होगा, फिर भी ये संबंध होगा तो पुत्र प्राप्ति तो होगी। पुत्र का अर्थ पुत्री ये समझ लीजिए, मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं, पर अब क्या बुढ़ा में कई बार 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 बोलने की आदत भी लग जाती है, तो वो रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कई बार आते हैं लोग, तो यहाँ पे इसका यदि हमको अंदाज लेना कि कैसा है, तो मैं तो सहसा, आपको पता है मैं वो क्या एग्जाम्पल चार्ट वगैरह ज्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि वैसे कई बार आते नहीं है, परंतु ये एक बड़ा अच्छा हमारा राशि चक्र है। ये रानी एलिजाबेथ का है, वो अभी भी जिंदा है, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पंचम गुरु तो कारक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई शंका नहीं है, पर वो द्वितीय भाव में जाके बैठ गया। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय भाव का गुरु तो स्थान को भ्रष्ट करता है, तो जातक का कुटुंब में तो पुत्र आ ही गया ना, है ना। फिर मंगल जो है, जो पंचमेश है, वो भी वहीं बैठा है। मंगल शक्तिशाली होकर बैठा है। ये शक्तिशाली मंगल पंचम भाव पे दिखता है। जब मंगल पंचम भाव पे दिखता है तो सहसा कहते हैं कि प्रथम पुत्र की शायद वो जिंदा न रह सके, यदि कई बार अबॉर्शन की तरफ इशारा करता है, उस वक्त ब्लीडिंग वगैरह होना और रक्तस्राव वगैरह होने से संतति नष्ट होना, ये संभावना रहती है। इससे कुछ नहीं हुआ, वहां पर सूर्य खुद बैठे हैं, विराजमान है पंचम भाव में, और वो भी अपने उच्च के होके बैठे हैं, तो सूरज भी जहां जब उगते हैं, जब वो उच्च के होते हैं, तो उस स्थान को क्षति पहुंचाते हैं, है ना। हमारे पुराणों में कहा है, जब सूरज उगे तो वो इतने तेजस्वी थे कि उनकी किरणों से सब प्राणी मात्र जलने लगे। और फिर सब ऋषि वगैरह गए तो क्या करना, फिर बोले भाई आपकी किरणें छाटो, फिर विश्वकर्मा ने उनकी किरणें छाटी, उससे फिर त्रिशूल बनाया, सूर्य आदि आदि कहा गया। पर ये इसका अर्थ आप समझ, शक्तिशाली जब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली जब सूर्य बन जाता है,
तो वो उसका कहना मेरे हिसाब से चलना चाहिए और दूसरा कोई मेरे पास नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से उसका बर्ताव होता है। वो पंचम भाव में बैठे हैं, उस पे ये मंगल महाराज दृष्टि डाल रहे हैं। फिर और एक तीसरा तत्व है कि यदि क्रूर ग्रह अपनी राशि पे दृष्टि डाले तो जिस भाव पे वो राशि स्थित है उस भाव से जो व्यक्ति दिखाई गई है उसको क्षति होती है। अब तो ये पक्का ही हो गया कि मंगल दूसरे भी राशि पे देख रहा होगा तो भी वहां पे गड़बड़ कर सकता है, यहाँ तो वो खुद के राशि को देख रहे हैं। परंतु अच्छा गुरु जो है, चलो हम बोलेंगे उन्होंने भी अपना कुछ अच्छा ही दे दी, वो तो नहीं, सही बात है, उसी के कारण हो रहा है जो भी, परंतु वो नीच के होके बैठे हैं तो नीच का ग्रह तो क्षीण माना जाता है। इससे भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं बाकी है, अभी शनि महाराज फिर उन पे देख रहे हैं। पुत्राधिपति मंगल और पुत्र के कारक गुरु पे शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि विषाक्त मानी जाती है। फिर भी रानी साहिबा को एक लड़का हुआ जो अभी भी जीवित है, तो मतलब एक पुत्र जो है वो पावरफुल है परंतु उसको राज नहीं मिला। वो देखो वो मंगल ने अपना काम किया है, हम सोच नहीं रहे कि क्या हुआ, एक पुत्र पक्का होगा। फिर द्वितीय पुत्र हम वहां राहु है वहां से देखेंगे, तृतीय पुत्र हम नवम से देखेंगे, यहाँ पर वो बोलते प्रबल पुत्र योग तो प्रबल है ही है, पहला पुत्र तो रहेगा ही रहेगा। हाँ परंतु ये जो मंगल क्या कर रहे हैं फिर, हमने उसको गद्दी नहीं मिलने दे रहे राज गद्दी नहीं मिलने दे रहे, है ना। तो इस अर्थ से हम उसको जब सोचना चालू करते हैं तो हमको वो बहुत आसान है, क्योंकि देखो गुरु भी ऐसा भी और भी क्षीण है, वहां पे केतु बैठे हैं गुरु के घर में, गुरु नीच के भी है, तो ये तो बिल्कुल लेने पुत्र प्राप्ति नहीं होना चाहिए वाला योग है, पर उनको हुई क्योंकि पंचमाधिपति और पंचम का कारक ये साथ में इनका संबंध हो गया, ये दृष्टि संबंध नहीं है, नहीं तो गुरु दृष्टि डाले तो गुरु कुछ करेगा, ये तो साथ में आ गए हैं। और सर बहुत क्लोज कंजंक्शन में है, मतलब क्लोज कंजंक्शन में और है। 28 डिग्री का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर यानी ये श्लोक का अर्थ ये है कि ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि कहाँ बैठे हैं, कोई भी भाव में बैठ जाए तो भी ये अपने फल प्रदान करेंगे, ये दिखाने के लिए बहुत, मैं इसलिए बोला कि वो प्रबल का अर्थ बहुत सारे बच्चे ये भी हो सकता है, पर उस जमाने में यदि रानी को बच्चे 10-20 हो जाते, आपने यदि पुरानी अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ोगे तो 12 बच्चे हो गए, 8 मर गए, 2 रह गए, ऐसी हिस्ट्री दिखेगी आपको, है ना। तो वैसा वैसा नहीं होता, तो बाकी बच्चे होंगे, परंतु वो जो पहले में जो गड़बड़ दिख रही है यहाँ पे इतना क्या कहते हैं वो क्षीण हो गया है, ऐसा तो देखे तो वो पंचम भाव कि पुत्र होने की संभावना कठिन हो गई है, लेकिन उनको पंचमाधिपति और पंचम का कारक इनका संबंध हो गया है, उनकी कोई दृष्टि उष्टि नहीं रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बचाएंगे या नहीं बचाएंगे ये बताने के लिए उन्होंने कहा है। कई बार ऐसा समझा गया है कि प्रबल का मतलब बहुत सारे के लिए उनकी विवेक्षित भावों में बैठना भी जरूर हो जाता है, तब बहुत सारे उनके जमाने में तो 10-12 मामूली से ना, 1926 का जन्म है उसका, है ना। अपने भी यहाँ पे उस जमाने में उस वक्त जो जन्म हुए 8-10 लोगों की, जिनको 1-2 है तो वो तो बहुत कम है बोलते थे, संतान सुख नहीं है बोलते थे उसको, है तो भी, है ना। तो हम उस काल में जाएंगे ना, देश काल पात्र हमें बताया गया है जी सर, तो ऐसा ये है। चलते चलते एक नजर इस बार के सिलेबस पर, हम क्या क्या करने वाले हैं इन 6 क्लासेस में। वाहन योग देखेंगे, संतति संतान योग देखेंगे, विवाह के योग देखेंगे, शत्रुओं और रोग के योग देखेंगे, और दीर्घायु, और सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य योग, आपका भाग्य क्या कहता है। यदि आप हमारे इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या फिर डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से आप एनरोल कर सकते हैं। सर एक बहुत सुंदर आपने चार्ट बताया कि मतलब एक अपवाद इस तरह से आपने बताया कि देखिए यदि 5th हाउस इस तरह से पीड़ित है और 5th लॉर्ड पर भी दृष्टि शनि की है, तो हो सकता है कि लेट से बच्चा हो, लेकिन उनके तो विवाह के 1 साल के अंदर ही बच्चा हो गया था, और वो बच्चा अभी तक मतलब अब तो वो 76 है, अभी भी जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये अपवाद के अपवाद है। अच्छा पुत्र कारक पे भी शनि देख रहा है, हाँ, तो उसने तो छोड़ा ही नहीं किसी को, फिर भी तो शक्ति आ जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत
प्रणाम। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share, and comment on the videos, and please subscribe to our channel.